अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने में मजा आया ना सबको, वैसे ही भाग विधि से वर्गमूल निकालने में भी सबको मजा आने वाला है। आज के बाद में आप लोगों को किसी को भी वर्गमूल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो तो आप सीख चुके हो। अगर आपने नहीं देखी है पीछे वाली क्लास तो प्लीज उस क्लास को देखिए, उसमें आप सीख जाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक करने से हमें ऐसा लगता है कि देखो हमने जो मेहनत करी है ना उनको बच्चे पसंद कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसके लिए कमेंट भी जरूर करिएगा। ओके, अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से निकालने के लिए देखो सबसे पहला मैंने लिखा ही नहीं, देखिए यहाँ पे 441 है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले संख्या को ऐसे लिखना पड़ता है इस प्रकार। अब क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर पार लगाने पड़ती है दो। इधर से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से और दो दो संख्या के जोड़े बनाने होते हैं, इधर से दो दो के। इधर अगर एक अंक भी बच रहा है तो एक को रखो, ये नहीं कि दो को इधर से दो को लेना, इधर से नहीं, इधर से शुरू करना, दो दो अंकों को लेते जाना। अगर लास्ट 5 अंक है तो दो दो की दो बनेगी, एक अकेला रहेगा। 3 है तो 3 में दो एक साथ आ जाएंगे तो एक अकेला रहेगा। आगे देखिए, अब सबसे पहले हमें वही काम करना है, भाग किसका जाता है, सबसे पहले 2 से देखना है। 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या, या तो इसके बराबर आना चाहिए इससे कम आना चाहिए, पर भाग लगाते जब यही करते आ रहे हैं वो यहाँ पे करना है। 2 का लगाना है, सबसे पहले 2 का लगाएंगे तो 2 दूनी 4, जितनी बार गए उतनी बार यहाँ पे भी लिखो, जितनी बार गया उतनी बार यहाँ पे भी लिखो। ओके, अब क्या कर देना है, इसको इधर वाले को जोड़ देना है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। इसमें से इसको घटा दो, 4 में से 4 को घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो आगे वाला पैर है इसके आगे क्या, इसका तो काम हो गया। अब इस पैर को जैसे है वैसा का वैसा उतार लेना है, 4 1। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे ऐसा अंक लेना है कि उसको, वो जो अंक लेंगे ना उसको वापस इस संख्या से पूरे से गुणा करेंगे तो यहाँ पे या तो इसके बराबर आना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके बराबर ही आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर वो पूर्ण मतलब पूरी तरह से वर्गमूल संख्या है, किसी भी संख्या का वर्ग है, जब तो यहाँ पे बराबर ही आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है जब तो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेके देखूंगी, एक लेने से 41 आ जाएगा, एक लूंगी तो एक यहाँ पे भी लिखना है। अब इस संख्या को इसे गुणा करके लिख दो, 41 को 1 से गुणा करेंगे तो 41। ओके, कितना हो गया 0, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये कितनी बार गुणा करा, एक बार, वो यहाँ पे भी लिख देना है। तो भाग विधि से देखो वर्गमूल क्या आया, 441 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास में 21। ओके, एक बार में समझ में नहीं आएगा, अब अपन सेकंड करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड में मैं निकाला 576 का। वो ये सबसे पहला काम क्या करना, दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं, बार लगा ऊपर, एक ये एक ही। सबसे पहले पहला अंक इधर से स्टार्ट हो, 2 का भाग लगाओ, 2 का 2 बार लगाएंगे तो 4, 3 बार, 3 से गुणा करके लगा 6 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना तो 2 बार करेंगे। ये 2 बार करा तो ऊपर भी 2, 2 दूनी 4। मैंने बोला था भले इसे कम हो जाए लेकिन इसे ज्यादा अंक नहीं आना। 2 से गुणा कराना तो यहाँ पे भी लिख दो 2। इसका ये फिक्स मतलब मेथड ही अपन को रटना ही है, पहले ऐसे करना है, पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना है। ओके, इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि इसको ऐसे फॉर्मूला, इसको रटना ही मेथड ही एक तरीके से कि पहले ऐसे करना है। जो भी संख्या से अपन इधर गुणा करके लिखा है उसको दोनों को पहले तो क्या कर देना, इनको जोड़ देना, दो दो कितने हो जाएंगे 4। अब 5 में से 4 को क्या करना है, फिर से घटाना है, बचेगा कितना 1। आगे वाली संख्या देखो क्या है 76, इसको है जैसा का जैसा ही उतार लो। अब देखो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, इस संख्या के अंदर अब अपन को क्या करना है, इसको ऐसे अंक से गुणा करना है। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना उससे अंक से पूरी संख्या गुणा होगी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ 4, क्योंकि मेरे को अंतिम अंक से पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी जब मैं 2 से गुणा करूंगी तो 2 दूनी तो 4 होता है, अंतिम अंक 4 तो नहीं है हमारा। फिर मैं यहाँ 3 लिखूं, 3 से गुणा करूँ तो 9 आएगा, अंतिम अंक 9 भी नहीं है। मैं यहाँ पे 4 लिखूं, 4 से गुणा करूँ तो 16 यानी कि 6 आएगा अंतिम अंक। इसका मतलब 4 से करके देखते हैं।
4 से करेंगे, 4 4 16, 4 4 16 और एक 17, आ रहा बराबर। तो लिखो 1676। कितनी बार में आया? 4 यहाँ पे, वही 4 यहाँ पे। कहने का मतलब क्या, इसको इससे गुणा किया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कितनी बार में आया? 4 बार में। तो 576 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 24। अच्छी है ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना सबको? चलिए अब इसका एक थर्ड करते हैं। एक बार आपको इस मेथड माइंड में फिक्स हो जाएगा ना कि पहले ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे वापस गुणा करना है, ऐसे ऐसे करना है, घटाना है, तो आप लोगों को ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। फिर देखो क्या है, थर्ड नंबर वाला 1225 का। तो ये वही प्रोसेसिंग लगाना है, कितनी बार हो, प्रोसेसिंग चेंज नहीं होने वाला। 1225 का करो चाहे कितने लाखों में ही कर दो। सॉरी थर्ड ही है ना। अब देखो सबसे पहले दो दो के पेड़ बना लो, इसमें 4 संख्या तो दो दो के आराम से बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 अंक है ना। अब एक अंक में नहीं लगाएंगे, जितने अंक के ऊपर बार लगाई, 2 अंकों के ऊपर लगाई, तो हमें 2 अंकों के लिए देखना है। मैं 2 को 2 से करूँ तब तो 4 आएगा, 3 को 3 से करूँ जब 9 आएगा, 4 को 4 से करूँ जब 16 हो जाएगा, यानी कि इसके ज्यादा हो जाएगा। तो जस्ट इसके पहले वाले क्या था, 3 को 3 से गुना करना। 3 को 3 से यहाँ गुणा करना है, 3 बार जाएगा, वो 3 को गुणा करके तो लिखना है यहाँ पे, और इसको फिर इधर लिखना ना, वो जोड़ के लिखना है। 3 और 3 6। क्या करना है, जितनी बार गुणा करा ना वो गुणा करने पे तो इधर लिखना है, जितनी बार गुणा करके आया ना वो ऊपर लिखना है, और इधर क्या करना है, दोनों को जोड़ के लिखना है। ठीक है, 12 में से 9 को घटा दो, कितना बचेगा? 3। अब क्या उतारेंगे? 25। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा अंक लेना है, वो अंक लेना है जो हमें लास्ट में 5 दे दे। तो मैंने क्या बोला था, 5 कब आता है? 5 को 5 से गुणा करने पे ही आता है, हमेशा और हमेशा फिक्स है। लास्ट वाला अंक अगर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ही आएगा। मैं यहाँ पे 5 ले लू, यहाँ पे भी 5 ले लू ना, ले सकती हूँ। 5 25, 25 का 5 हाथ से लग गया 2, 6 पे 30 और 2 32, आ गया हमारे बराबर। ये क्या हो जाएगा? 0। कितनी बार में लिया? 5 बार। वो 5 में ऊपर को क्या करना है? ऊपर भी लिखना है। तो 1225 का वर्गमूल क्या आ गया? 35। वाह, कितना इजी मेथड बताया आपने, इजी है ना? उससे भी काम कम समय में हो रहा है। अब्बाजी गुणनखंड वाले में पहले गुणनखंड निकालो, फिर उनके दो दो के पेड़ बनाओ, फिर पेड़ निकाल के फिर से गुणा करो। इसमें क्या फास्ट फास्ट कर सकते हैं, लेकिन मेथड दोनों सीखना जरूरी है। किसी से भी जी नहीं चुराना है, दोनों सीख के रखना। ओके, दोनों काम आने वाली चीजें हैं। चौथा देखो, 2000 लिखना पड़ेगा, 2216। वही काम करो, दोनों के जोड़े बना लो। सबसे पहले मैं 4 को 4 से करूँ जब 16, 5 को 5 से करूँ जब 25, 6 को 6 से करूँ तो 36 हो जाएगा। तो 5 को 5 से करेंगे ना भाई, 5 को 5 तो 5 इधर भी, 5 इधर भी, तो 5 को 5 से करेंगे जब 25। इसको तो जोड़ के लिखूं, 5 और 5 10, इसमें से घटा दो, 9 में से 5 निकाला तो 4, उतारेंगे 16। अब देखो क्या करना है, कितने से गुणा करेंगे? अब लास्ट का हम 6 चाहिए, तो 6 को 6 से गुणा करते हैं जब 36 यानी 6 आता है। 4 को 4 से गुणा करते हैं जब भी 6 आता है। लेकिन हमें 400 ही चाहिए, जब 6 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट पता ही है अपन को। मैं यहाँ पे 6 लिखूं, यहाँ पे 6 लिखूं तो डायरेक्ट 600 तो ऐसे हो जाएंगे, बल्कि अपन को कितना चाहिए? 400 ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। अगर ऐसे थोड़ा अंदाजा भी देखो पकड़ में आना जरूरी है, अभी से माइंड थोड़ा शार्प करना पड़ेगा अपन को। अब इसको जब गुणा करेंगे, 4 4 16, 16 का 16 ही आ जाएगा, क्योंकि आगे वाला अंक 0 ना, तो हासिल का लगाएंगे फिर उसमें लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आगे वाला अंक 0 है तो गुणा करने पे जो भी आ रहा है वो डायरेक्ट लिख देंगे। फिर 4 को 1 से करेंगे तो 4 का 4, ये कितना हो जाएगा? 0। इधर कितनी बार गया था? 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 54। तो 2916 का वर्गमूल क्या आएगा? 54। अब बढ़ते फिफ्थ की तरफ, 4624। काम तो वही करना है, दो दो के जोड़े बना लो। अब क्या करना? 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 49 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। 6 6 6 और 6 6 36। ओके, 6 6 12 हो जाएंगे। इधर 6 में से 6 निकालेंगे 0, 4 में से 3 निकालेंगे 1। अब क्या उतारेंगे? 24। अब देखिए हमें वो संख्या लेनी है जो
यहाँ पे वो उतार के गुणा करें जब 1024 आना चाहिए। तो 4 कब आता है? एक तो 2 को 2 से गुणा करते हैं जब आता है, एक 8 को 8 से गुणा करते हैं, 8 20 64, लास्ट वाला अंक 4 जब भी आता है ना, तो 2 से जब गुणा करेंगे तब तो हमें पता ही है कि इसको जब 2 से गुणा करेंगे, मैं यहाँ पे 2 लिखूं, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 300 के आसपास आ जाएगा। बल्कि हमें कितना चाहिए? 1024 से, मतलब 8 से गुणा किया हुआ है। 8 8 20 64, 64 का 4 हासिल लग गया, 6 8 19 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल लग गया, 2 8 और 2 हासिल वाले 10। ये तो हो गया इतना, ये गया था 8 बार, इतना आ गया वर्गमूल 4624 का वर्गमूल हो गया 68। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 6वां, 7921। इसको सेम वैसे करना है। सबसे पहले दो के जोड़े बना लेंगे। देखो 9 9 81, 8 8 64, 8 बार में जाएगा, 8 8 8 8 2 8 64, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, 7 में 6 निकालेंगे तो 1, इसको जोड़ के लिखो 8 8 16। अब क्या करेंगे? 21। अब देखिए यहाँ पे ऐसा अंक लेना है कि यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला अंक एक आया तो, सॉरी लास्ट वाला अंक एक आना चाहिए। तो अपन को पता है कि लास्ट वाला अंक कब आता है? एक को एक से गुणा करने पे आता है, एक 9 को 9 से करते थे 81 यानी एक आता है। अब मैं यहाँ पे एक लूंगी जब, तो एक में तो क्या आएगा? 161 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लूंगी? 9 लूंगी। देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, कौन सा? जो अपन पीछे पढ़ते आए हैं ना, इकाई का अंक क्या होता है, वर्गमूल का इकाई का, उसके थ्रू इस सवाल को अपन सोल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसका कौन सा अंक लेंगे, तो आप पहले 2 से रखोगे, फिर 3 से रखोगे, फिर 4 से रखोगे, फिर 5 से रखोगे, ऐसे कर करके थोड़ी ना देखना है। मैंने आपको दो दो अंक बताए थे कि 6 कब आता है, 4 कब आता है, 5 कब आता है, 9 कब आता है, और 1 कब आता है। तो 1 कब आता है? एक तो 1 से, एक है 9 से, फिर अपन कुछ एक कर लेना, 1 से 9 से दोनों में से कौन सा आएगा? 9 से ही करेंगे जब आ जाएगा। जब इसको 9 से गुणा करेंगे लिखेंगे 9 9 81 का 1 हासिल लग गया 8, 9 6 54 और 6 60, तो 62 का 2 हासिल लग गया 6, 9 और 6 15 बराबर है, इसका हो गया 0। कितनी बार गया? 9 बार, यानी कि ये किसका वर्गमूल है? 921 किसका वर्ग है? 89 का, 89 का ये 921 का वर्गमूल क्या आ गया? 89। ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनफल विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालना अपन ने। इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें देखो एक मिस्टेक करी हुई है। इसके क्वेश्चन में तो दिया हुआ 576, लेकिन आंसर में दिया हुआ है 26। तो 26 किसका वर्ग होता है? सॉरी 26 किसका वर्गमूल होता है? 676 का। और 576 का वर्गमूल क्या होता है? 24। तो अपन को या तो आंसर को नहीं मानना है या क्वेश्चन को नहीं मानना है। तो अपन आंसर को, सॉरी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है ना वही मान लेंगे। आंसर ले लेंगे 24, क्योंकि 576 का वर्गमूल क्या होता है? 24। 26 किसका होता है? 676 का। तो आप लोग ये मत सोचना कि इसमें क्वेश्चन में आंसर तो ये आ रहा है, क्वेश्चन ये है, लेकिन आप एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। ओके, सेकंड वाले में मैं क्या करना है? गणना कुछ भी नहीं करना, ना भाग विधि से निकालना है, ना अभाज्य गुणनफल विधि से निकालना। हमें बिना गणना के बताना है कि संख्या का वर्गमूल क्या होगा। है एक ही से निकालेंगे। इसको भी निकालने का एक तरीका है। क्या अपन क्या लगाएंगे? अनुमान लगाएंगे, अटकलें लगाएंगे, उसके हिसाब से पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है 121 का। तो हमें क्या करना है? ये देखना है कि अपन ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि उसको गुणा करने पे, जैसे इसको आसपास में मान के चलो, 10 के आसपास में करते हैं। 10 को 10 से गुणा करते हैं जब 100 आता है। ऐसे मान के चलेंगे 20 को, 30 को, 40 को, ऐसे उनके पास पास में करके चेक करते जाएंगे। जब मैं इसको 10 से गुणा करूँ तो 100 आएगा ना, इसका मतलब इसके आगे ही आएगा कोई 11 से या 12 से। 11 को 11 से गुणा करते हैं तब क्या आता है? 121। तो क्या हो जाएगा? 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 11। अब कैसे आया मैंने आपको बता दिया है ना। 100 से करेंगे जब तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 121 करेंगे जब बराबर आ जाएगा। अब क्या है, इसको 256 को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी जैसे 20, 20 को 20 से कम, 4 से हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 20 से कम में ही आएगा।
मैं यहाँ पे ले लू 15, मैं 15 को 15 से करूँ तो क्या आएगा 225, क्योंकि 15 का क्या होता है 225, यानी कि 225 से तो ये ऊपर ही है, इसका मतलब ये 16 या 17 के आसपास में आएगा। अब मैं इसको 16 को 16 से गुणा करूँ, 16 गुणा 16 यानी कि 256 ही आता है। तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार हमें चेक करना अनुमान लगा लगा के। फिर चौथा देखिए क्या 4489। अब इसको मैं जब करूं, ये आ रहा है 4489। इसका मतलब 60 को 60 से करूँ जब 3600, 70 को 70 से करूँ जब 4900, यानी 749 में 70 को 70 से गुणा करूँ देखो, तो 749 और 2 जीरो के 2 जीरो में 6 को 6 से करूँ, 60 को 60, 6 से 36 जीरो जीरो, यानी कि इन दोनों के बीच में ही आएगा 36 के, सॉरी 4900 से कम ही आएगा, 70 से कम ही आएगा। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना, इसके पास में ही आ रहा है, इसका मतलब इससे कम लेते जाओ। अब मैं 69 लूं, अगर 69 लूं तो 69 का अंतिम अंक क्या आ जाएगा, नम नम क्या से एक आएगा, हमारे एक है नहीं, हमारे 9 आ रहा है। फिर मैं ले 68, 68 में अगर मैं लूँ तो 68 का 8 8 आएगा, तो 4 हो जाएगा, 8 20 64, वो भी नहीं आएगा। अब मैं लूँ 67, तो 67 का अंतिम अंक क्या है 7, इसको करके देखेंगे तो 7 7 49, इसका मतलब 21 का होएगा, 67 का ही होएगा। क्यों, क्योंकि हमें अंतिम अंक 9 चाहिए, तो इसको गुणा करने पे आ जाएगा। तो 4489 का वर्गमूल क्या बन जाएगा 67। अब मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है। ओके, इसको किस प्रकार चेक करके अनुमान से किस प्रकार निकालते बिना गणना किए। चौथा देखिए क्या है, इसमें भी वही है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है, ये तो कुछ ज्यादा ही है ना, 200 को 2 से करेंगे 4 2 दूनी 4, 2 जो 40,000, नहीं 250 को 250 से करूं मैं, जब 6 यानी 25 250 है, इसको 250 से करती हूँ, जब 25 25 625 पूरे 2 जीरो, यानी कि 62,500, इसका मतलब ज्यादा हो रहा है ना, अपन को 60,000 ही चाहिए, तो इससे कम ही आएगा। इससे कम मतलब मैं 249 ले मान लो, तो नंबर में 81, ये तो मैंने चाहिए, कहने का मतलब क्या है, ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इससे तो हमें पता भी चल रहा है 5 कब आता है, 5 वाले में आता है, तो इससे हमें 5 कब आता है 245 में। 245 को 245 से गुना करोगे तो क्या आएगा 60,025, तो 60,025 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 243। हमें क्या करना है, केवल अनुमान ही लगाना है कि ये संख्या किसके पास में आ रही है, ये इसके पास में आ रही है, तो अब उसके जिसके भी पास में आ जाती है, अगर अपन देख रहे हो ज्यादा आ रही है फिर दूसरी संख्या ले, पास में आ जाती है फिर उसे एक एक कम करके देखे जाओ, तो कम करके देखना कैसे है, गुणा कर करके नहीं देखना। अभी मैंने 249 लिया, तो क्या मैंने गुणा करा था क्या, नहीं करा, वैसे आपको भी गुणा नहीं करना है, केवल अंतिम अंक को चेक करना है। हमारे अंतिम अंक क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, इसमें नंबर में क्या से एक आएगा अंतिम अंक, तो ये नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे 248 ले लूं, जब क्या आएगा अंतिम अंक 8 8 64 यानी 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे ले 47, वो भी क्या आएगा 7 7 49 यानी 9 आएगा। यहाँ पे मैं कितना चाहिए 5, मैं 46 ले 246, 6 6 36 यानी अंतिम अंक 6 आएगा, मैं 45 ले 245, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल। हम सीखेंगे दशमलव की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी पॉइंट के जब संख्या देते हैं तो उसका भी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट वाले को देख के जब भी पॉइंट के क्वेश्चन देखते हैं अपन डर जाते हैं, चाहे पॉइंट का जोड़ हो, पॉइंट का गुणा हो, पॉइंट का भाग हो, पॉइंट का वर्गमूल हो, कुछ भी हो, अपन पॉइंट की संख्याओं को देख के डर जाते हैं। आप लोगों की बात नहीं बोलूं मैं, मेरी भी बात बोलूं, मैं भी इसमें शामिल हो रही हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे टीचर सब आते थे ना मैथ वाले, तो हमें जब भी पूछते थे कि आपको इस एक क्वेश्चन वो कराते थे, फिर बाकी क्वेश्चनों में क्या करते थे, हमें पूछते थे आपको जो भी एक और क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो, तो हम कौन सा क्वेश्चन पूछते थे, या तो जिसपे अंडर रूट लगा हुआ रहता था वो, या फिर जिसमें पॉइंट रहता था, क्योंकि हमें वही क्वेश्चन तो सबसे टफ लगते थे, और हमारे टीचर को भी पता था कि ये लोग पॉइंट वाला ही पूछेंगे या फिर रूट वाला ही पूछेंगे, तो वो पहले से वही क्वेश्चन दे के आते थे, क्योंकि उनको पता था ये उनसे क्वेश्चनों से डरते हैं, तो इस प्रकार लेकिन वो क्वेश्चन सबसे इजी निकलते थे। तो दशमलव वाले वर्गमूल से भी अपन को डरना नहीं है। तो चलिए देखते हैं दशमलव के वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसका मेथड सेम होगा, वही केवल जहाँ पे दशमलव आ रहा है वहां पे दशमलव लगा देना। देखिए अभी अपन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अपन को 6.25 का निकालना है, काम तो होगा वही करना है, चाहे दशमलव आ जाए तो भी वही है, स्टेप्स वो के वही है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें
भाग लगाना है तो 2 का लगाएंगे तो 4, 3 का लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 2 का ही लगाएंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2, गुना करने पे कितना आया 4, ये 2 तो कितने हो गए 4। अब मैं क्या उतारूंगी 25, लेकिन देखो 25 से पहले यहाँ पे क्या है दशमलव है, तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे दशमलव वापस आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, सॉरी अपन ने घटाया नहीं ना, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2। अब उतारो 25। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसी संख्या लूंगी जिसको मैं गुणा करूंगी तो मेरे क्या आ जाएगा 225। अब देखो अंतिम अंक 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 ही रखूंगी, 5 से गुणा करूंगी। मैंने आपको बताया कि ये सब कैसे पता लगाते, ये हमें हमारे टाइम में मुझे नहीं पता था। मैं भी जैसे जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे अपन किसी का नॉलेज बांट जाते हैं वैसे वैसे हमारा नॉलेज बढ़ता ही है। ये बात गलत नहीं है, मैंने तो ये बात अपने खुद पे एकदम प्रूव करके देख ली है। क्योंकि जब जब अपन किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो अपन खुद को भी एक नई बात सीखने को मिलती है। मुझे खुद को नहीं पता था कि ये सब ऐसे पता लगाते हैं क्या। हम लोग क्या करते थे, 2 से गुणा करके देखते थे, 3 से करके देखते थे, 4, मतलब ऐसे करते जाते थे 9 तक। लेकिन आप लोगों को वैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे 5 आ रहा है अंतिम अंक, इसका मतलब गुणा किसे किया गया, 5 से किया गया, क्योंकि 5 से ही आता है केवल 5 बार। अब मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूंगी, 5 कर दूंगी, यहाँ पे भी 5 लिख दूंगी। 5 5 25, 5 और 20 और 2 हासिल वाले 22 आ रहा है ना बराबर। देखिए आप लोगों के लिए मैंने कितना इजी कर दिया है। नहीं तो क्या करना पड़ता है इसको, 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो तो मिलता है। तो कितना आया 6.25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.5। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में भी सेम हुई है, 2.89 है, ये 2 और ये 1। सबसे पहले देखो किससे गुणा करने पे आता है, जब मैं 2 को 2 से करूँ तो 4 हो जाता है। इसका मतलब 1 को 1 से करेंगे, इससे ज्यादा कभी भी नहीं करना, या तो इसके बराबर या इससे कम। मैं 1 को 1 से करूंगी जब आएगा, यहाँ पे भी 1, फिर से यहाँ पे 1, और 1 को 1 से गुणा करूंगी तो यहाँ पे भी 1। ओके, अब 1 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें कौन रोक रहा है, दशमलव, कि मुझे भी देख के चलो, मैं भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा हूँ। तो दशमलव जहाँ है वहां पे वापस ऊपर लगा दो, लगा दिया। अब कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, जो संख्या वो उतार लो। अब मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कौन सा अंक उतारना है, क्योंकि ट्विस्ट तो यहीं पे आता है। मजेदारी वाली बात तो यहाँ पे है, ये तो कोई भी बता सकता है इसको इसे गुणा करने पे, या 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे 4, लेकिन यहाँ पे आपको कर करके देखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, आपको करके बिल्कुल भी नहीं देखना, आपको डायरेक्ट ही सीखना है। कैसे, मैं यहाँ पे देखो 9 कब आता है, एक तो 3 को 3 से करते जब आता है, एक 7 को 7 से करते जब आता है। मैं यहाँ पे 3 से करूँ, अगर आपको पढ़ आता है, 23 को 3 से करूँ तो कितने होते हैं, 23 23 69 ही होते हैं ना। इसका मतलब 23 से तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 से करेंगे बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। अपन को 200 के आसपास है, इसका मतलब किससे गुणा किया गया है, 7 से गुणा किया गया है। 7 7 7 7 49, हासिल का लग गया 4, सॉरी 49 का जो हासिल का लग गया 4, 7 14 और 4 18। वाह, ये मेथड तो बहुत इजी है मैम, आपने ऐसा मेथड हमें सिखाया है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो केवल माइंड में सब कुछ ध्यान में रखे क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। हाँ, ये मेथड ऐसा ही है, अपन को बार बार पेन से ऐसे लिख के गुणा करने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि अभी तो चलो आप ऐसे कर भी लोगे, लेकिन जब अपन आगे जाएंगे बड़ी क्लासेस में, तब ऐसे बार बार ऐसे गुणा करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसलिए अपन को ऐसे भी आना चाहिए कि ये क्यों आया कैसे आया पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। तो 289 2.89 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 1.7। थर्ड देखिए हमें क्या बोल रहा है, 32.49 2 2। सबसे पहले वही काम करना है, 2 से करेंगे 4, 5 से करेंगे 25, 6 से करेंगे 36, यानी 5 से करने पे आएगा। ये 5 लिखूंगी मैं यहाँ पे फिर से 5 लिखूंगी, यहाँ पे 5 लिखूंगी, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करके लिखूंगी, 5 5 25। यहाँ पे मैं जोड़ के लिखूंगी 5 और 5 10, यहाँ पे मैं घटा के लिखूंगी, 12 में से 5 निकाला तो 7। अब देखो आगे कौन है, दशमलव खड़ा है, तो दशमलव को यहाँ बिठा दो, फिर उतारो 49। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं बोलू 3 आएगा, आएगा क्या 3, नहीं आएगा। क्यों, मैं 3 को 3 से गुणा करूंगी तो 300 के आसपास कुछ आगे नंबर आएंगे, 3 3 309 आएंगे।
मैं यहाँ पे 7 करूंगी जब भी आएगा ना, इससे आप लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, कितना हो गया 0। तो कितना आया इसका वर्गमूल, 32.49 का आ गया 5.7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में हमने दिया है 31.36। 5 से करेंगे तो 25, 6 से तो ज्यादा हो जाएगा। 5 से करो, 5 5 5, यहाँ पे 25। देखो 5 में 5 कितना हो गया 10। 11 में से 5 निकालो तो 6 बच जाएगा। अब मैं क्या उतारूंगी 36, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। ये 636 हो गया। अब 6 कब आता है, या तो 4 से गुणा करने पे आता है या 6 से गुणा करने पे आता है। जब 4 से करूंगी तो ये 400 कुछ ही होगा। मैं यहाँ पे 4 है कि 4 से गुणा करूंगी तो 400 कुछ होगा। मैं यहाँ पे 6 है कि 6 से गुणा करूंगी तो 636 हो जाएंगे। 6 कम 6, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे गुणा करके लिख दूंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 31.36 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 5.6। अब देखिए फिफ्थ वाला लास्ट वाला मैं इधर कर रही हूँ, 57.76। सबसे पहले इसको देखना है किसका जा रहा है। 7 7 49, 8 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में जाएगा 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 7 7 49। इसमें से मैं घटा दूंगी, 17 में से 9 निकाला तो 8, 7 और 7 कितने जाएंगे 14। इधर से उतारूंगी उससे पहले यहाँ पे दशमलव लगा दूंगी, 876। अब देखो क्या आएगा, मैं 4 लूंगी जब 4 4 16, मैं 6 लूंगी जब आएगा, क्योंकि 4 लेंगे तो संख्या छोटी आएगी। मैं 6 लूंगी तो यहाँ पे 6, 6 6 36 का 6 हाथ से लग गया 3, 6 4 24 25 26 27 का 7 हाथ से लग गया 2, 6 और 2 हासिल वाले 8 हो गया बराबर। यहाँ पे भी 6, इसका मतलब 57.76 का वर्गमूल क्या आएगा, 7.6। ओके, दशमलव का हो वर्गमूल चाहे बिना दशमलव का हो, स्टेप्स वो के वो ही रहने वाले, केवल जहाँ पे दशमलव आ रहा है वहां पे दशमलव को अपन को लगा देना है। दशमलव को नहीं भूलना है, नहीं तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड निम्न संख्या में क्या जोड़ा जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो भी हमें संख्या दे रहा हूँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें क्या जोड़ेंगे, तो वो अपन वर्ग को निकाल के पता कर सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 420 का निकाला अपन, इसका वर्गमूल निकालेंगे अपन, जैसे वर्गमूल निकालते हैं ना वैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, ये 2 यहाँ पे 4, 2 2 4 हो गए, ये तो 0 हो गया, उतारेंगे क्या 20। अब देखो ये क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे 1 लिखूं, 1 लिख के 1 से गुणा करूं, क्योंकि किसी ना किसी से तो करना पड़ेगा ना। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब, अगर ये पूछे कि जोड़ना है, जोड़ने का मतलब अपन को यहाँ पे जो भी संख्या आएगी ना वो ज्यादा आएगी, ये ऊपर वाली कम रहेगी, जो ऊपर निकालेंगे ना वो ज्यादा आएगी, जब भी तो जोड़ेंगे ना। अब मैं यहाँ पे 2 और आगे तो बढ़ना ही नहीं है, मैं यहाँ पे 1 लिखते 41 हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे 1 लिखूं, जिसको गुणा कर दिए क्या बन जाएगा 41। तो 41 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 21। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 420 प्लस 21 यानी कितने हो जाएंगे, 1 2 2 4 यानी 441। 441 किसका वर्ग है, 21 का। तो अपन को वर्ग क्या है वो सब नहीं बताना, क्या जोड़ना है 21। आंसर हमारा क्या आएगा 21 आ जाएगा। 420 में ऐसे लिख दो, 420 में 21 जोड़ने पर ठीक है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखिए इसका ही सेकंड, सेकंड में भी सेम वही काम करना है, 2000 का निकाल लो, 2 0 2 20। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 3 से 9, 4 से 16, 5 से 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 से ले 4 4, यहाँ पे 4 4 4 16, ये 4 और 4 8, 20 में से 16 निकाले तो 4 बच गया, इधर से क्या निकालेंगे 2 0। अब यहाँ पे अपन को ऐसी संख्या लेनी है जो इसके ऊपर ही आएगी, देखो कम तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि कोई संख्या जोड़े, जोड़ने का मतलब क्या है, इसमें जोड़ा है इसका मतलब इससे बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी जब तो जोड़ेंगे ना, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं, जस्ट इससे बड़ी ही। मैं यहाँ पे 8 के पास में 2 ले हूँ, इतना छोटा तो नहीं है, 4 ले मान लो,
ये भी 4, 4 4 16 8 32 रह गए 33, ये तो छोटी काफी है। मैं यहाँ पे 5 ले 5 5 25, 8 40 और 2 42 आ रहा है ना। कहने का मतलब क्या है, 425 आ रहा है 5 बार में, तो मैं यहाँ पे 5 ले 5 से गुणा करूँ तो 5 बार 25, 8 40 और 2 42, यानी कितना ज्यादा आ रहा है 25। इसका मतलब इस संख्या में कितना जोड़ना है हमें 25, 25 जोड़ दे, ये संख्या क्या बन जाएगी 5 बार में 2000 प्लस 25 बराबर कितनी हो जाएगी 2025। तो 2000 में 25 से जोड़ने पर, ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेम जैसे ही आगे वाला क्या है थर्ड 837, इसका भी निकालो। सबसे पहले 2 से करेंगे, 4 3 से करेंगे, 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से कर देंगे। 2 यहाँ पे 2 दूनी 4, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, 9 में से 2 जोड़ेंगे तो ये भी 4। अब उतारेंगे 37। अब देखिए यहाँ पे वो संख्या लेनी है जो इसके ज्यादा हो, जस्ट आगे वाली हो। मैं यहाँ 4 से गुणा करूँ तब 4 4 16, 7 से करूँ जब 7 7 49, 7 चौक 28 29 तो 32, यानी ये तो कम रह रहे हैं, 9 से करके दे देना ना 81, 8 हासिल का 9 चौक 36, 37 8 39 और 4 44, यानी 441 इसके आसपास में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कितना कम करना पड़ेगा 441 में यहाँ लिखूं, इसमें से घटा दो 437, 11 में से 7 निकाला तो 4, कहने का मतलब क्या है इसमें कितना जोड़ना है हमें 4, ये कितनी बार जाएगा 9 बार। तो अपन को लिखना 837 प्लस 4 करते कितना बन जाएगा 841, तो 841 किसका वर्ग है 29 का, अपन के आ गया ना 29, तो 837 में 4 जोड़ने पर वो संख्या क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी किसका निकालना है 3500 का निकालना है, यहाँ पे करना है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें जो आगे थे उनका नाम वो क्या है थोड़े 0 0, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, देखो इसमें भी थे 0 0, लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा था, इसमें 2 20 में से 16 घटाए तो अपन, अब इसमें देखो अपन करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 33 को 2 2 की जोड़ी बना लेंगे। सबसे पहले तो क्या लेते हैं अपन भाग लगाने वाली संख्या, मैं 5 का लगाऊं तो 5 4 25, 6 का लगाऊं तो 6 6 36, अगर मैं 5 5 25 लगाऊं तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना। अब 10 सॉरी 25 यहाँ पे आएगा, 33 में से 25 निकालेंगे तो 10 बचेगा, 10 के पास में 2 0 ला के रखूं तो 1000 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखो 5 5 10 ये हो गया था ना जोड़ने पे, मैं यहाँ पे 9 लिखूं, 9 से गुणा करूं तो भी ये संख्या 1000 नहीं आएगी, क्या आएगी 981। मैं 10 लिख नहीं सकती क्योंकि आगे अपन क्या है वो 2 अंकों की हो जाएगी, यहाँ 9 तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब हमें यहीं पे ना वो संख्या ले लेनी है जो इसकी जस्ट थोड़ी सी बड़ी या तुरंत बड़ी है, तो मैं 6 से लूंगी, 6 6 36। अब क्या आ गया 36 में से 35 निकालेगा ये 6 जो हो गया 12, इधर ये 2 0 आ जाएंगे तो ये 0। इसका मतलब क्या है इस संख्या में ये 2 0 में से कितना 0 आता है वर्गमूल में 1 0। इसका मतलब क्या है कि हमें इस संख्या में क्या जोड़ना है 100, 100 जोड़ दे, ये संख्या क्या बन जाएगी 3500 प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा 3600, जो क्या है 3600 क्या है 60 का स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो 3500 में 100 जोड़ने पर 100 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके क्लियर है सभी को, फिर हमको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अब फिफ्थ में हमें क्या करना है सेम 4 के जैसे ही करना है, उसमें हम क्या करे थे वो जोड़ने वाली संख्या निकाले थे जिससे क्या वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाए। इसमें क्या करना है हमें संख्या में घटाने वाली संख्या निकालना है, जो इसमें से घटाएंगे ना तब वो पूर्ण संख्या बनेगी। चलिए देखते क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले 555 का, तो प्रोसेसिंग तो होगा वही है, 2 2 की जोड़ी बना लो। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 4,
दो दूनी चार, दो बार यहाँ पे 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, यहाँ पे इन दो जोड़ के लिख लिया। अब उतार लेंगे 55। अब देखो यहाँ पे मैंने वो संख्या लेनी है जो इससे कम, घटाना है ना तो इससे ज्यादा नहीं लेना है, इससे मतलब या तो इसके बराबर इससे कम, यानी एक दो कम, यहाँ से कितना कम है कम ही आएगी। मैं यहाँ पे 4 5 लूंगी जब भी 5 बार में आएगा, कहने का मतलब ये है कि 5 लेते हैं। जैसे मान लो मैं 45 5 लूँ, 5 25, 2 5 20 तो 22, यानी 225 बहुत ज्यादा हो गया। मैं यहाँ पे 3 लूं तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 4 3 12, 129 में 4 मतलब क्या हो जाएगा 17, 106। तो ज्यादा हो रहा है, समझा हमें कम लेना है तो यहाँ पे मैं लूंगी एक बार 3 3 लूंगी तो कितना हो जाएगा 15 में से 9 निकाला तो 6, 4 से 2 निकाला तो 2। कहने का मतलब क्या, इस संख्या में से हमें क्या घटाना है, 26 को घटाना पड़ेगा। जब मैं इसमें से 26 घटाऊंगी 555 माइनस 26 तो देखो क्या बनते, 15 में से 6 निकाला तो 9, 4 में से 2 निकाला तो 2, 5 का 5, यानी कितने 529। और 529 किसका वर्ग होता है, मेरे ख्याल से 23 का होता है। हाँ 23 का 529, यानी कि हमें वो संख्या निकालनी है जो इसमें से घटाने पे क्या हो बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हमारा प्रोसेसिंग तो सेम ही, देखो यहाँ पे अपना लिखा है ना 3 बार लिया था ना, हाँ देखो 23 का है ना, बराबर है। यानी कि हमें वो संख्या निकालनी है जो घटाने पे वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाए। तो मैंने आपको सिखाया ना अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड का वर्गमूल तो वैसे ही निकालना है, सॉरी संख्या का वर्गमूल से वैसे ही निकालना है जैसे निकालते हैं। केवल हमें क्या देखना है, जोड़ने वाले में तो बड़ा नंबर लेना है, जो संख्या आ रही है उसे आगे का मतलब नंबर लेना है। घटाने वाले पे हमारी जो इधर संख्या आ रही है ना, यहाँ पे इससे कम नंबर लेना है, जस्ट कम। जैसे मैं 4 से करूंगी जब तो ये कितना हो रहा था हमारे, इससे ज्यादा हो रहा था। अब मैंने 3 से किया तो ये आ जाएगा। जो भी घटाने पे संख्या आ रही है वो इसमें से घटानी पड़ेगी। अब देखिए सेकंड करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 252 का है, सेम वो ये 2 2 के बाहर लगा तो यानी एक ही बच रहा है। 2 से करूंगी तो 4 हो जाएगा, मैं क्या करूंगी 1 से ही करूंगी इसको, 1 फिर यहाँ पे भी 1, 1 से करूंगी तो यहाँ पे भी 1, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, इधर 1 और 1 2 हो जाएंगे, इधर से मैं 52 ले लूंगी। अब देखो मैं यहाँ पे कितना ले लूं कि इसके या तो बराबर या इससे कम होए। मैं 23 को 3 से करूंगी तो 69 ही होगा, 24 को 4 से करूंगी तो 96, 25 को 5 से करूँ 25 5 125, 26 को 6 से करूँ तो 26, 130 156 तो ज्यादा हो जाएगा। कम वाला लेना है 25 5 125, ये 5 बार में है। 12 में से 5 निकाला तो 7, तो यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 2 निकाला तो 2। कहने का मतलब क्या, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा हमें 27। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 252 माइनस 27 बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 7 निकाला तो 5, 4 में से 2 निकाला तो 2, ये 2 का 2। तो हमें कितना घटाना है 27, 27 घटाते ये संख्या क्या बन जाएगी 225, जो कि किसका वर्ग है 15 का। ओके, अब थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में सेम वैसे ही है, बस 4 अंक 4 दे दिए। 4 से करेंगे इसका तो बराबर हो जाएगा 4 4 16, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब क्या उतारेंगे 50, क्योंकि इधर कुछ बचा ही नहीं है तो अपन क्या उतारेंगे 50। अब देखो इसमें एक, जैसे अपन वो पीछे वाला क्वेश्चन करे था ना वैसे इसमें एक गड़बड़ है। अपन को यहाँ पे मैं अगर 1 उतारूं जब क्या हो जाएगा 81, जो इससे ऑलरेडी कम है, इसका मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगा। और इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1 उतार दी, क्या हो जाएगा, इसको आगे कुछ करना ही नहीं है, मतलब इसमें से 50 ही घटाना पड़ेगा। 50 को घटाते ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। जब मैं इसमें से 50 घटाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डबल जीरो हो जाएंगे ना, डबल जीरो होंगे तो ऊपर भी 1 जीरो, यानी कि 40 का वर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, 1650 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा 1600, जो भी क्या है किसका वर्ग है 40 का। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 6410, सबसे पहले हमें देखना है इसके बराबर या इससे कम। 8 20 64, 8 बार में जा रहा है, ये भी 8 बार में, ये सेम इसके जैसा, ये देखो अभी करे थे ना अपन उसके जैसा, ये तो 0 हो गया, मैं उधर से ले लूंगी 10। अब ये देखो 8 और 16 उल्टे से कम हो रहे हैं, ये 10 कम है, इसका मतलब इसमें से क्या घटाना है 10 ही घटाना है। 10 में घटा दूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो किसका हो जाएगा वर्ग 80 का।
तो 6410 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 6400, जो कि किसका वर्ग है? 80 का। ओके, क्लियर हुआ सभी को? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? एक विवाह समारोह में 1000 कुर्सियां उपलब्ध है, ऑलरेडी वहां पे 1000 कुर्सियां तो है। वर्गाकार जमावट के लिए और कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी? यानी कि वर्गाकार यानी वर्ग का क्या शेप होता है? ऐसे जमाना है। देखो चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। इस प्रकार से उन्हें इस प्रकार उन्हें कुर्सियां जमानी है विवाह समारोह में। साथ ही ये भी पता है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी कुर्सियां है। हमें ये भी बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में, यानी ऐसे पंक्तियां लगाएंगे ना वर्ग के शेप में, तो कितनी कितनी कुर्सियां है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस संख्या में और पूछा हमें और कितनी कुर्सियां है। इसका मतलब क्या? हम अभी पीछे क्वेश्चन कर रहे थे ना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें भाग में जैसे वर्ग में निकाल के इसका देखना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगी। जितनी आएगी संख्या जो भी आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसका वर्ग निकाल देंगे। वर्गमूल सॉरी 1000 का निकालो। 2 से करेंगे 4, 3 से करेंगे तो 9, 3 3 9। ओके, यहाँ पे भी 3, ये हो गया 3 और 3 6। ये 10 में से 9 निकाला तो 1, इधर से मैं ले लूंगी 0 0। अब देखो हमें क्या करना है? ये वाले अंक को इससे गुणा करना है, इससे जस्ट आगे वाला ही आए, यानी कि बहुत बड़ा नहीं, इसी से जस्ट आगे वाला। मतलब मैं 1 से करूंगी तो 61 आएगा, छोटा आएगा। मैं 2 से करूंगी तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124। मतलब इसके आगे आ रहा है नंबर, तो मैं 2 से गुणा करके ले लूंगी। यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। यानी कि हमें कितनी और कुर्सियों की आवश्यकता है? 10 में से 4 निकालेंगे तो सॉरी 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2। कितनी कुर्सियां होनी चाहिए? 24। और पंक्तियां कितनी है? 32। अब देखो क्या है, कितनी कुर्सियों की और आवश्यकता है? लिख लो, वर्गाकार जमावट के लिए 24 कुर्सियां और चाहिए। ओके, सेकंड क्या था? प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी कुर्सियां हैं? तो प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियां बराबर कुर्सियां बराबर कितनी है? 32। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उस संख्या का वर्गमूल निकाल देना है। अब वर्गमूल अपन को निकालना आता है, और पूछा कि और कितनी कुर्सियों की आवश्यकता है, इसका मतलब बड़ा नंबर लेना है। अगर बार निकालने देते कुर्सियां ज्यादा रहती तो हम यहाँ इससे छोटा नंबर लेते 100 से। यहाँ पे अपने इसलिए बड़ा नंबर लिया है। जो भी अधिक आ रहा है उसका मतलब वो और चाहिए हमें। और यहाँ पे जिस जो भी संख्या आ रही है वो उसका क्या हो जाएगी? पंक्तियां हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है? हमें किसी भी क्या दिया? एक वर्गाकार खेत है ना, उसका क्षेत्रफल दिया है। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे वर्गाकार का मतलब क्या? वर्ग के आकार का। अब सबको पता है वर्ग का आकार क्या होता है? 4 भुजाएं होती है, चारों भुजाएं चारों कोण बराबर होते हैं। अब इसमें वर्ग का आकार दिया है हमें, चारों बराबर होंगे, कहने का मतलब थोड़ा छोटा बन गया। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो मेरे से एकदम बराबर तो नहीं बनेगा। अब मान के चलो जैसे ये वर्ग है, अब वर्गाकार खेत है, इसका क्षेत्रफल यानी ये अंदर का जो ना, ये कितना हमें दिया? ये 361 मीटर स्क्वायर। अब हमें उस खेत में चारों ओर तारबंदी करवाना है, तो उस तारबंदी में कितना मीटर तार लगेगा वो पूछा है। तो इसकी चारों तरफ मतलब इधर भी तार, इधर भी तार, इधर भी तार, इधर भी तार। इसका मतलब क्या है? इसका जब भी किसी चीज के चारों तरफ बार का पूछे, इसका मतलब उसका परिमाप निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। वर्गाकार खेत हो चाहे वर्ग हो, अपन क्या मान के चलेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल दिया। जब क्षेत्रफल दिया हो तो अपन उसे परिमाप निकाल सकते। देखिए कैसे, पहले तो दिया कोई नहीं। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना? 361 मीटर स्क्वायर। ओके, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर। इसको भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं। बराबर में क्या? 361। ओके, अब भुजा स्क्वायर देने का मतलब क्या? जब इधर से स्क्वायर हटता है
बराबर की कोई संख्या इधर है, उसके स्क्वायर में जब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वाली संख्या की क्या लग जाएगा, अंडर रूट। जब मैं इधर से स्क्वायर को हटाऊंगी तो 361 में क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। अब भुजा कितनी आ जाएगी, 361 देखो किसका वर्ग होता है, 19 का। अभी आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ कि आपको 20 तक तो कम से कम याद करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार अपन निकालने के लिए नहीं बैठ सकते छोटी छोटी संख्याओं का। इसलिए आप लोगों को, अगर मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से या भाग विधि से किसी से भी इसका वर्गमूल निकाल के भी देख सकते हो। 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप बार बार ऐसे करोगे निकालोगे तो वो टाइम लग जाएगा। टाइम को बचाने के लिए आपको क्या करना है, 20 तक तो कम से कम याद करके रखने हैं। अब मेरे को देखते ही पता चल गया ना कि किसका वर्ग है, 19 का। अब हमारी भुजा तो आ गई 19। अब मैंने आपको क्या बोला, ये सिर्फ चारों तरफ का पूछे, इसका मतलब परिमाप पूछे। तो जब वर्ग का परिमाप निकालना है तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब 4 गुना भुजा क्यों हुआ, क्योंकि वर्ग में कितनी भुजाएं थी, 1 2 3 4, 4 भुजाएं थी। चारों के बाढ़ करवाना है, इसका मतलब हमें 4 से गुणा कर देना है, बराबर 4 गुणा भुजा। यहाँ पे मत लिखो, परिमाप दिया नहीं है ना, निकालना है 4 गुना भुजा, ठीक है, ये तो हमें निकालना है। अब 4 तो 4 ही रहेगा, भुजा हमारी क्या है 19, तो 19 चौक कितना होता है 76। कितना मीटर में बाढ़ लगानी है उसको, 76 मीटर में बाढ़ लगानी है। क्लियर हुआ ना सभी को, अच्छे से समझ में आया। फिर से सुनो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हमें जो दिया है ना क्वेश्चन में, उसी से अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, ये कॉमन फॉर्मूलाज है जो सबको आने चाहिए, क्योंकि अपन की छोटी क्लास से भी स्टार्ट हो जाते हैं आने। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो उसे अपन क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब क्या पता चला, इससे चारों तरफ तारबंदी करवाना है, तो इससे पता कैसे चलेगा कि क्या निकालना है, तो इसका मतलब परिमाप निकालना। मैंने आपको बता दिया ये वर्ग है, इसके चारों तरफ क्या करना है, आपको तारबंदी करना है, इसका मतलब इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी कि 4 भुजाएं हैं, चारों की तारबंदी करवाएंगे तो क्या हो गया, 4 गुना भुजा। 4 को भुजा से गुणा कर देंगे तो आएगा 76 मीटर। ओके, क्लियर और सभी को। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कौन सी विधि से करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड मेथड से। उसे करेंगे, जो भी संख्या युग्म में नहीं आएगी उसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। सबसे पहले तो 2 का ही भाग लगा दो, 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, 1 बचा 7 दूनी 14, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर से 2 का भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 1 बच गया ना 8 दूनी 16, 1 बच गया 8 दूनी 16। जितनी बार देखो 2 का जा रहा है उतनी बार 2 का ही लगाते जाना है। 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ पे उतारा 18 हो गया, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, फिर से 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, बच गया 1, यहाँ उतारा 14 हो गया, 7 दूनी 14। अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखो, 4 और 7 11 और 12, यानी 3 का चला जाएगा, 3 चौके 12, और यहाँ 2 बच गया, 3 9 27। अब 49 के अंदर 7 का ही जाएगा, 7 ये 7। अब देखो इसके अपाचे गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2352 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 4 पर 1 2 3 4, फिर देखो क्या है 3। पहले साथ साथ लिख लो, देखो साइड में लिखेंगे तो पेयर, यानी 2 3 है जो किसी भी युग्म में नहीं है ना, इसको लास्ट में लिख देते ताकि अपन को थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो 3 का युग्म में नहीं है, 3 युग्म में नहीं है, अतः अभी अपन के क्या आ रहा है, 2352 में जिसका 2352 में भाग देने पर भाग पर पूर्ण, अतः का 2352 में भाग
लगा देंगे। अब देखो भाग लगा के देखो, 2352 बट्टे 3, लगाओ 7×3 = 21, 2 बचेंगे, कितने हो जाएगा 25, 8×3 = 24, 1 बच गया, 4×3 = 12, 784। अब ये भाग पर आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग बन गया। कहने का मतलब है 784 ना किसी संख्या का वर्ग जरूर है। और ये किसका होता है, शायद 28 का होता है, 28 का 784 होता है। 28 का करके देख लेते, देखो 28 को 28 से गुना करके देख लो। 16, 17, 19, 22, सस्पेंस में नहीं रखना। 4, 6, 2, 8, 5, 1, 7, 28 का ही होता है। 784 किसका वर्ग होता है, 28 का। इसने क्या बोला है, हमें क्या करना है, वो संख्या नहीं, यानी वो संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, जिसको अपन क्या करेंगे, इस संख्या के अंदर भाग देंगे ना, तो भाग करने पे जो भी संख्या आएगी, यानी जो भाग पर आएगा ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, अभाज्य गुणनफल मेथड से करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या जब भी आएगी अपन युग्म बनाएंगे, जो भी युग्म में नहीं आएगा उसको इसके भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले इनके ऐसे युग्म निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद जो युग्म में नहीं, 3 युग्म में नहीं आता, 3 का 2352 में भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो संख्या आएगी 784। तो ये 784 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब यहीं पे इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो क्या है, परिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अपन ने इस क्लास में क्या क्या सीख लिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से, सॉरी इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा, वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी घटाई जाए कि वो पूर्ण संख्या बन जाए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो वर्ग का परिमाप निकालना, छोटी से छोटी संख्या बताना, इस प्रकार के पूरे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से अब इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने इस पीछे के पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियोस देखिए और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए